सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो हम लोग सबसे पहले ये बेसिकली वन शॉट होने वाला है जिससे कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। सो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीजी बोलते हैं। सो हम लोगों को एग्ज़ाम में या तो टी सेक्शन आने वाला है या तो एल सेक्शन आने वाला है। ये दोनों में से एक आएगा, मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं के चांसेस हैं। तो इसमें हम लोग यही दो का कवर करेंगे। तो टी सेक्शन में देखिए क्या होता है, सिर्फ एक रेक्टेंगल ऐसा होगा और दूसरा ऐसा होगा, और वहीं एल सेक्शन में एक रेक्टेंगल ऐसा लगा हुआ होगा और एक रेक्टेंगल ऐसा लगा हुआ होगा। ठीक है, ऐसे दो क्वेश्चंस आएंगे। तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक रेक्टेंगल का सीजी फाइंड कैसे करते हैं। अभी मान लीजिए ये हमारा रेक्टेंगल है, तो फिर इसका हम डायगनल बनाते हैं, और यहाँ पर जहाँ भी डायगनल मीट होते हैं ये इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का सीजी होता है। सीजी मीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। और रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी ये होती है, जब यहाँ से एक सीधा लाइन हम ड्रॉ करेंगे तो ये पार्ट, मान लो अभी ये पार्ट है 4 सेंटीमीटर का, तो अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको ये लेंथ मिल जाएगा। मीन्स ये जो है ये इसको हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सेम ये साइड भी, ये पूरे लेंथ, ये जो पूरी लेंथ रहेगी उसको ही 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये इतना पता चल गया हम लोगों को। सो या इट्स, ये बहुत मोर देन इनफ है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक कॉन्सेप्ट। अभी मान लीजिए हमारा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो हम कोई भी चीज़, अगर मान लीजिए ये पॉइंट का अगर मेरे को मेजर निकालना है तो हम लोग हमेशा एक्सिस से कितना दूर है वो बात करेंगे। ठीक है। सो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है वो हमारा होता है वाई। अगर इस ये समझने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हम लोग बोल देंगे वाई। और एक्स एक्सिस पे ये वाला जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये हमारा हो जाएगा एक्स। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर सबसे पहले, अब यहाँ पर हर जगह दो दो रेक्टेंगल होंगे, तो हम लोग इसको रेक्टेंगल नंबर 1, रेक्टेंगल नंबर 2 देंगे। सो अगर हम रेक्टेंगल नंबर 1 की बात करेंगे तो फिर हम इसको x1 y1 बोलेंगे। अगर वहीं रेक्टेंगल नंबर 2 की बात करेंगे तो x2 और y2 बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ गया। अब फटाफट से कॉन्सेप्ट समझ लिया हमने। अब इसके लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि हमारा सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। सो यस, और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, हमारे फॉर्मूले में दो चीज़ें होती हैं, एक बी होता है और एक डी होता है। जिसमें से जो बी होता है वो हॉरिजॉन्टल लेंथ होता है, हॉरिजॉन्टल लेंथ। और जो डी होता है वो वर्टिकल लेंथ होता है, जिससे हम लोग रेक्टेंगल के केस में ब्रेथ भी बोलते हैं। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये वाले रेक्टेंगल का रेफरेंस लेके बता देता हूँ। अब बी क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लेंथ होता है। तो यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है ये वाला, उसकी लेंथ क्या है 400, मतलब यहाँ पर क्या है बी इज इक्वल टू 400 हो गया है। और यहाँ पर वर्टिकल पार्ट जो है वो है 40, सो यहाँ पर डी की वैल्यू 40 हो जाएगी। अगेन हमारे मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़ में होते हैं, यूनिट हमेशा ध्यान देना है। सबसे पहले यहाँ पर एक्सिस नहीं बना हुआ है तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक्सिस बना लेंगे। ये आ गया हमारा एक्स एक्सिस और ये आ गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, ये हमारे एक्सिस बन गए। फिर सबसे पहला काम हम हमेशा करेंगे, डायगनल बना देंगे। डायगनल बना दिए, हमारा सी जी हमें मिल गया यहाँ पर। फिर दूसरे का भी हम डायगनल बना देंगे, फिर यहाँ पर हमारा सी जी मिल जाएगा। फिर सबसे पहले हम यहाँ पर नेमिंग दे देंगे, रेक्टेंगल नंबर 1, रेक्टेंगल नंबर 2। सो फॉर फिगर नंबर 1 हम लिख सकते हैं फॉर फिगर नंबर 1। अब जैसे कि हम पहले रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें एरिया फाइंड आउट करना होता है। एरिया, अब पहले फिगर की बात कर रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे A1 इज इक्वल टू, अब लेंथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम सबको पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, जो कि हमारे फॉर्मूले के हिसाब से हम लिखते हैं उसको B इंटू डी। सिंपली कंफ्यूज नहीं होना है, बस दोनों साइड्स की लेंथ है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम लोग लिख देंगे 400 मल्टीप्लाई बाय 40 विच इज़ इक्वल टू 16,000 mm², क्योंकि हम एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर में होती है। ओके, x1 फाइंड करेंगे। x1 की फॉर्मूला क्या होता है, देखिए x1 क्या है, ये डिस्टेंस कितना है वो है, y एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है ये हमारा होता है x1 की वैल्यू। तो ये जो टोटल है ये लेंथ, अगर इसका हाफ कर देंगे हम लोग
तो हम लोग को ये डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, पिछले कॉन्सेप्ट में बताया। देखिए ये जो डायगनल्स हैं वो एकदम सेंटर में मीट होते हैं। अगर यहाँ से ऐसा लाइन करें तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स रहेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल रहेगा। और अगर ऐसे लाइन कर दें तो फिर ये जो ऊपर का ये इतना पार्ट है, ये पार्ट और नीचे वाला पार्ट इक्वल रहेगा। तो वही लॉजिक हम यहाँ पर लगाएंगे। अगर हम लोग को सिर्फ इतना फाइंड करना है तो हम लोग सिंपली 400 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, जो कि हमारा फॉर्मूला बनता है x इज इक्वल टू b बाई 2। मीन्स ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। हॉरिजॉन्टल पार्ट है 400 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 200 mm। फिर उसके बाद आता है y1 इज इक्वल टू, अब देखिए y1 मीन्स क्या, हमें ये वाला फाइंड करना है। यहाँ से हमने कट किया तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है हमें ये फाइंड करना है। तो देखिए अब ये रेक्टेंगल का ये पार्ट तो हमें इजीली मिल जाएगा। कैसे, ये जो d वैल्यू है मीन्स ये जो वर्टिकल लेंथ है हमारा, इसका d बाई 2 कर देंगे। और नीचे वाले रेक्टेंगल का तो ये वैल्यू हमें पता है कि 300 है, राइट। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हम लोग को पता है क्या हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 2। और इसके नीचे से यहाँ तक का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो कि है 300। सो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, 40 डिवाइड बाई 2 प्लस 300। फिर सिंपल कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा 320 mm। अब ये खैर बात हो गई फिगर नंबर 1 की। अब बात करते हैं फॉर फिगर नंबर 2। सो फॉर फिगर नंबर 2, अब सिंस फिगर नंबर 2 की बात हो रही है तो हम लोग एरिया को लिखेंगे A2। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता, जो कि हो जाएगा 40 इंटू 300। अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो सिंपली जो दोनों साइड्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया मिल जाएगा। सो 3 4 12,000 mm स्क्वायर। ये आ गया एरिया 2 की वैल्यू। फिर आता है, अब सिंस ये फिगर नंबर 2 है तो हम लोग इसको x2 से डिनोट करेंगे। फिगर 1 था तो x1 से डिनोट कर रहे हैं। फार्मूला सब सेम रहेगा, फार्मूला इसमें भी रहेगा। देखिए यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर मान लीजिए ये यहाँ से अगर काटने पर ये दोनों साइड्स जो है इक्वल आ रहे हैं, तो फिर x1, देखिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा डिटेल में। अगर मान लीजिए हमारा टी सेक्शन है और यहाँ से काटने पर अगर दोनों साइड्स इक्वल आ रहे हैं, अगर ये साइड भी इक्वल है, मतलब अगर एक इक्वली डिवाइड हो रहा है दोनों साइड, ये साइड एंड ये साइड इक्वल है, तो फिर x1 इज इक्वल टू x2 होता है, विच इज इक्वल्स टू x बार होता है। और ये तो हम वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे अगर, तो हमने पहले क्वेश्चन फिगर नंबर 1 के लिए ये वैल्यूज़ फाइंड की थी, ये वाली। अगर यही सीधा लाइन यहाँ पर भी आ रहा है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम रहने वाली है, तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं x1 इज इक्वल टू x2। अब अगर ये दोनों सेम है तो फिर x बार भी सेम ही आने वाला है, जो कि हमारे यहाँ पर हमने फाइंड किया था 200 mm है, 200 mm। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आ जाता है y2 की वैल्यू। सो y2 क्या है, ये यहाँ से कट हो रहा है, सो बस ये डिस्टेंस हमारा जो है y2 रहेगा। अब मैं यहाँ पर रेक्टेंगल साइड में बना देता हूँ, वहाँ पर बहुत खिचड़ी हो गई है। सो ये पूरा है 300, डायगोनल्स मीट हो रहे हैं इसके इन द सेंटर। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो फिर नीचे और ऊपर वाला पार्ट इक्वल रहेगा। टोटल है 300। y2 का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है, d बाई 2 होता है। सो d बाई 2 इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 150 mm। ठीक है, हमारा मैक्सिमम काम हो गया है। यहाँ पर सिंस ये सिमेट्रिकल था तो हमारे पास x बार पहले से मिल गया है। सो x बार की वैल्यू हमें पहले से पता है, जो कि है 200 mm। फिर y बार फाइंड करेंगे। y बार का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप लोगों को ये सिमेट्रिकल वाला समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पूरा पूरा सॉल्व करके भी ये वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर ड्रॉप किया, टोटल 400 था, यहाँ तक पूरा ये 400 था, इसका हाफ यहीं पर आ रहा है, तो 400 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वापस से 200 ही मिलेगा। तो हम चाहें तो बार अलग अलग निकाल सकते हैं, बट अगर पता है तो अच्छी बात है। सो वाई बार का फॉर्मूला होता है A1 y1 प्लस A2 y2। अभी जितने बार होगा उतने बार लिखेंगे
अगर नहीं है तो फिर डिवाइड बाय जितना एरिया है A1 प्लस A2। अगर मान लीजिए हमें एक्स बार फाइंड करना है तो फिर इसका भी सेम फॉर्मूला होगा A1 x1 प्लस A2 x2 अपॉन A1 प्लस A2। सो यस वाई बार का ये फॉर्मूला होता है A1 y1 प्लस A2 y2 अपॉन A1 प्लस A2। सो सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। A1 है 16,000, y1 की वैल्यू है यहाँ पर 320 mm। देखिए एरिया 1 है 16,000 एंड y2 की वैल्यू है 320 mm जो कि मल्टीप्लाई में है, सो 320 प्लस एरिया 2 है 12,000 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइड बाय एरिया 1 प्लस एरिया 2 विच है 16,000 प्लस 12,000। और जब इनको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 247.1428। सो यस हमारा कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आता है जिसे हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिख सकते हैं 247.14। अगर आप ये नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा, बट आपने यूनिट नहीं भूलना है जो कि यहाँ पर है mm। अब देखिए जब हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करते हैं तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कहाँ पर? जब हम एक्स बार की वैल्यू फाइंड कर लें और वाई बार की वैल्यू फाइंड कर लें। सो एक्स बार हमें पता है, हमने फाइंड किया 200 mm है एंड वाई बार अभी भी फाइंड किया जो कि 247.14 mm। यहीं पर हमारा सी जी का क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है।